विशुद्ध बुद्धि लद सभ्यता त्युवण सिर से हरिया पसियंतो भड़ारिया सभ्य संसार में गुरु कृपा सबसे निराली होली वही दशहरा वही दिवाली जो शेष है वह सदैव ऋणी रहेगा कोई कभी न उपकार चुका सकेगा। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात धन्य रहा वह शेष है जिस पे गुरु का जय बोलो देवादि देवे खजाराट श्री नेमिनाथ भगवान की जय बोलो देवादि देवे खजाराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज आचार्य भगवान 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज की परम पूज मुनि श्री शांति प्रिय तीर्थ महामुनि राजों की परम पूजनीय 105 श्री सत्यमती माता की अहिंसामयी विश्व धर्म की द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की धर्म स्नेही बंधुओं, संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। उसी प्रकार से संसार में 4 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले हैं दृष्टि गुरु, दूसरे हैं शब्द गुरु, तीसरे हैं स्पर्श गुरु और चौथे हैं स्मरण गुरु। दृष्टि गुरु, जब गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारा कल्याण हो जाता है। आप सोचोगे कि दृष्टि बस पड़ने से कल्याण कैसे हो जाता है? तो जिस प्रकार से मछली होती है, क्योंकि मछली जब अंडे देती है पानी में तो वह अंडों के आसपास नहीं जाती है, सिर्फ उन अंडों पर अपनी एक दृष्टि लगा करके रखती है और अंडे से जाते हैं, उसमें से उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब दृष्टि की दृष्टि गुरु की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ती है तो हमारा भी कल्याण हो जाता है। भगवान महावीर के समोसरण में गौतम गणधर जी पहुंचे थे और वहां उन्होंने गौतम गणधर जी ने भगवान महावीर को देखा और भगवान महावीर की दृष्टि जब गौतम स्वामी पर पड़ी तो गौतम स्वामी का कल्याण हो गया। हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि गौतम स्वामी मिथ्या दृष्टि थे, लेकिन जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं, समोसरण में जैसे ही पहुंचते हैं तो पहले मान स्तंभ को देख करके उनका मान गलित हो जाता है। उसके बाद भगवान को देख करके भगवान की जब दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है और उनका जो मिथ्या ज्ञान था वह सम्यक हो जाता है और दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले हैं दृष्टि गुरु, दूसरे हैं शब्द गुरु। जब गुरु का हमारे कानों में एक शब्द भी पड़ता है तो उस एक शब्द से भी हमारा कल्याण हो जाता है, क्योंकि जो शब्द होते हैं गुरु बोलते हैं तो हमारे हित के लिए ही बोलते हैं। और जब हम उसमें से कितना भी आप सुनते रहो, यदि उसका एक शब्द भी हमारे काम का वो हमने सुन लिया तो उससे हमारा कल्याण हो जाता है। एक बार एक चोर चोरी कर रहा था, उसने अपने बेटे को भी चोरी करना ही सिखाया, क्योंकि उसका पेशा ही था चोरी करने, उसने कभी कुछ और कमाना सीखा ही नहीं था। तो वह चोर अपने बेटे से कहता है कि कभी भी जैन मंदिर मत जाना, जैन मंदिर के सामने से मत निकलना और जैन गुरुओं की वाणी कभी भी मत सुनना।
ना वहां पर जाना उनकी वाणी सुनने, और यदि बाई चांस वहां से आपको निकलना पड़े तो अपने कानों में उंगली लगा लेना। उसने कहा ठीक है, और उसको चोरी करना सिखा दिया। अब वह एक बार चोरी करके जब आ रहा था तो उसके पीछे पुलिस पड़ गई। अब वह भाग रहा था, भागते भागते अब उसको याद आया कि पिताजी ने बोला था कि जैन मंदिर के सामने से नहीं निकलना, और गुरुओं का कुछ प्रवचन हो रहा तो उनको सुनना नहीं। तो उसने कहा निकलना तो मुझे पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं पीछे जाता हूँ तो पकड़ा जाऊंगा, अब मुझे जाना तो आगे ही है। तो उसने कहा कि पिताजी ने बोला था कानों में उंगली लगा लेना। उसने अपने कानों में उंगली लगा ली। वह कानों में उंगली लगा करके जा रहा था, और मंदिर के थोड़ी ही दूर था कि उसके पैर में कांटा चुभ जाता है। जब उसके पैर में कांटा चुभा तो अब या तो कांटा निकालेगा, बिना कांटा निकाले आगे जा नहीं सकता, और कांटा निकालेगा तो उंगली निकालेगा हाथ से, कान से। तो उसने कान से जैसे ही हाथ अलग किया कांटा निकालने के लिए, और मंदिर में गुरु का प्रवचन चल रहा था। अब उसमें से सिर्फ एक ही शब्द उसने सुना उतने में कि देवों की परछाई नहीं पड़ती और देवों की पलकें नहीं झपकती। और उसके बाद उसने कानों में उंगली लगाई और वो चला गया। अब राजा के महल में चोरी हो तो राजा ऐसे ही शांत तो बैठेगा नहीं, चोर को पकड़ेगा। वो पकड़ा तो नहीं गया, बच गया। अब राजा ने पूरे नगर में डिंडोरी पिटवा दी कि जो चोर को पकड़ के लाएगा उसको मैं इनाम में 5000 सोने की मोहरें दूंगा। अब लोगों ने सोचा कि चोर को पकड़ना है, तो उसमें से एक लड़की ने बीड़ा उठाया कि मैं पकड़ूंगी, और वह सबके घरों में ऐसे जाते जाते उसके घर में पहुंची रात को, और एक देवी का रूप बना करके पहुंची और बोली मैं देवी हूँ और तुम्हारे घर का मैं खजाना दुगना करने आई। जो भी खजाना तुम्हारे पास है मुझे दिखा दो, मैं उसे देखूंगी और जितना होगा उससे डबल उसको कर दूंगी। अब उसे देखना क्या था? सिर्फ उसे देखना था कि जो हीरों का हार राजा के यहाँ से आया है वो बस मिल जाए। अब उसने कहा कि ठीक है मैं दिखा देता हूँ। उसने खजाना दिखा दिया, लेकिन जब वह आगे आगे जा रही थी खजाना देख करके लौटी तो उसने देखा कि इसकी परछाई पड़ गई। उसने उसको रोका, बोले कि रुको, तुम कौन हो, सही सही बताओ। जब उसने उससे बात की तो उसकी पलकें भी झपकी। अब उसको डाउट हुआ कि ये तो देवी हो नहीं सकती, क्योंकि गुरु महाराज के मुंह से मैंने सुना था कि परछाई नहीं पड़ती और पलकें नहीं झपकती, और गुरु के जैन गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते, ये तो मैंने सुन रखा है क्योंकि पिताजी ने बोला था। अब वह रात को सोया नहीं, सुबह का इंतजार करता रहा और सुबह उठ के सबसे पहले राजा के पास जाकर के अपना जुर्म कबूल कर लिया। कहते अपना उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो राजा ने उससे पूछा, उसने सारा सब कुछ राजा को बता दिया कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ मुझे चोरी करना आता है। और उसने चोरी का माल उसे दे दिया तो बच गया। स्वयं उसने चोरी करने का माल दिया, इनाम जो घोषित था वो भी मिल गया और दंड से भी बच गया। उसके बाद उसने चोरी छोड़ करके और गुरु के पास जा करके दीक्षा ग्रहण कर ली। वह सोचता है कि सिर्फ मैंने एक वचन शब्द ही सुना था, यदि मैं वहां जाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा। तो इसी प्रकार से शब्द गुरु होते हैं कि शब्द सुन करके हम अपना कल्याण कर लेते हैं। जैसे एक पक्षी होता है, टटहरी पक्षी, वह अपने अंडे खेतों में देती है, तो वह जब अंडे देती है तो किसान उस अंडों को देख करके अनुमान लगाते हैं कि कितने महीने बारिश होगी। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितने अंडे होते उसके अनुसार किसान अनुमान लगाते हैं। लेकिन वह टटहरी अंडों के पास नहीं जाती है, वह सिर्फ अंडों के चारों तरफ घूम करके शब्द करती है, आवाज करती रहती है, और आवाज करते करते उसके अंडे
से जाते हैं, उन अंडों को ऊष्मा चाहिए और उसकी आवाज से ही ऊष्मा मिल जाती है। इसी प्रकार हमारे शब्द गुरु होते हैं कि जो शब्द हम उनके सुनते हैं तो उससे हमारी आत्मा, हमारा खुद का कल्याण हो जाता है। तीसरे हैं स्पर्श गुरु। स्पर्श गुरु वो होते हैं, हम जब गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास जाकर के हम उनको नमोस्तु करते हैं, तो जब गुरु हमें आशीर्वाद देते हैं, हाथ रख करते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार से गुरु जब दीक्षा देते समय शिष्यों को स्पर्श करते हैं और जो स्पर्श करते हैं उनसे वह अपनी ऊर्जा शिष्यों के ऊपर देते हैं और उससे हमारा कल्याण हो जाता है। स्पर्श गुरु, स्पर्श जो आपने देखा होगा, जितने भी पक्षी हैं, मोरनी है कि मुर्गी है, चिड़िया है, जो भी अपने अंडे देते हैं वह उन अंडों को कैसे सेते हैं? उनके ऊपर बैठ करके स्पर्श करके अंडों को सेते हैं और ऊष्मा देते हैं। जब उन अंडों को ऊष्मा मिलती है तो स्पर्श से ही ऊष्मा मिलती है। जिस प्रकार से उनके अंडे से जाते हैं और उसमें से बच्चे जन्म ले लेते हैं, उसी प्रकार से गुरु का जब हमें स्पर्श होता है तो हमारा कल्याण हो जाता है। चौथे हैं स्मरण गुरु। स्मरण गुरु वो होते हैं कि जब हम कितनी भी दूर रहें और हम गुरु को स्मरण करते हैं तो हमारे सारे काम बन जाते हैं। कछुआ होती है, वह अपने अंडों को रेत में छुपा देती है और अंडों को रेत में छुपाने के बाद वह कभी वहां अंडों के पास नहीं जाती है, सिर्फ स्मरण करती रहती है कि उसके अंडे कहाँ पर है। उन अंडों को स्मरण के माध्यम से ही वह ऊष्मा पहुंचाती है और उसमें से अंडे उसके से जाते हैं और बच्चे हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब हम कहीं भी जाते हैं, किसी काम से जा रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए हम नहीं आ पाए और वहां हम अपने गुरु को स्मरण करते हैं और स्मरण करने मात्र से ही हमारे कुछ भी काम ऐसे होते हैं कि हमें नहीं बनते हैं और वो हमारे काम हो जाते हैं। कैसे हो गए? कि हमने गुरु को स्मरण किया तो हमारा जो कनेक्शन था वो गुरु से जाकर के जुड़ जाता है और वहां से गुरु को इतना पता चल जाता है कि हमारा भक्त, हमारा शिष्य हमें स्मरण कर रहा, और वहां से हमें गुरु का आशीर्वाद मिलता है और वो आशीर्वाद हमारे कल्याण में काम करता है। कितना भी दूर शिष्य रहे, कहीं भी रहे, लेकिन गुरु का आशीर्वाद शिष्य को हमेशा मिलता रहता है। तो चौथे गुरु होते हैं स्मरण गुरु। इसलिए हमें चारों गुरुओं को याद रखना है हम जब भी, क्योंकि हमारे जीवन में कोई ना कोई सबसे जुड़ो। ये नहीं कि हम किसी एक को लेकर के चलें। आपको गुरु महाराज से आप लोग इतने सालों से जुड़े हैं, यही शिक्षा आपको अभी तक हमने जितना प्रवचन सुना, हमेशा गुरुजी कहते हैं कि आप सबके, आपके नगर में, आपके कॉलोनी में, आपके मंदिर में जो भी साधु आता है, आप सबको पूछो, सबकी वैयावृत्ति करो, सबको आहारचर्या करवाओ, कभी एक के पीछे नहीं लगना। लेकिन हमारे गुरु एक होते हैं, कोई ना कोई एक गुरु तो आपको बनाना पड़ेगा। जिसको हम अपना गुरु एक बना लेते हैं, फिर उसको हम याद करें, उनको स्मरण करें, उनके उससे हमारे सारे काम होते हैं। गुरु से हम आशीर्वाद लेने जाते हैं, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, गुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, गुरु स्पर्श करके हमें आशीर्वाद देते हैं। चारों आपको उसमें घटित हो जाएंगे, पर एक हमारे कोई ना कोई तो गुरु होता है। और जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, उनको अगर आप नहीं दर्शन करने जा पाए, नहीं आशीर्वाद लेने जा पाते हैं, तो आप खाली स्मरण करेंगे और स्मरण करने से ही आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। इसी प्रकार से हम लोगों को है कि जब हम गुरु को स्मरण करते हैं तो हमारी आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो हमें ऐसे ही गुरु को याद रखना है अपने, और चारों गुरुओं को, एक ही गुरु में हम अपने चारों गुरुओं को उसमें
करके और अपना भी कल्याण आज आप नहीं आगे सोचें कि हम अपना भी कल्याण करेंगे तो हमारे गुरु जो हैं उनके चरणों में हम अपना कल्याण करेंगे।